नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आजकल कुछ अराजक तत्व दिल्ली और बेंगलुरु के स्कूलों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। लगातार एक के बाद एक स्कूलों को धमकी भरे मेल आ रहे हैं, जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सहमे हुए हैं। मेल भी इतने खतरनाक कि स्कूल प्रबंधन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। इस तरह के मेल कई बार आने से अब स्कूल प्रशासन तंग आ चुका है। बच्चों की सुरक्षा का मामला है, इसीलिए इसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ एक या दो स्कूलों में मामला नहीं है, बल्कि दर्जनों स्कूलों को धमकियां दी गई हैं। सबसे खास बात यह है कि उन्हीं स्कूलों को धमकियां मिली है जो महानगरों में है और शहर के नामचीन स्कूलों में से एक है। पहले दिल्ली के 20 स्कूलों को धमकी दी गई थी और अब बेंगलुरु के 40 स्कूलों को धमकी मिली है। पुलिस अलर्ट पर है और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु को हाईटेक एजुकेशन का हब कहा जाता है, लेकिन इसी एजुकेशन हब में इस समय अफरा तफरी मची हुई है। एक के साथ एक 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद स्कूलों में डर का माहौल है। पूरे शहर में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। जिस मेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उसके सेंटर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कई स्कूलों में बम निरोधक दस्ते को बुलाकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई स्कूल तो इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने यहाँ दमकल कर्मियों तक को बुला लिया है, कुछ ने डॉग स्क्वाड तक को बुला लिया है, लेकिन अभी तक स्कूल में बम मिलने की पुष्टि नहीं मिल पाई है, जिससे ऐसा लगता है कि मेल भेजने वाले ने सिर्फ डर का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की हरकत की है। दरअसल शुक्रवार को सुबह सुबह बच्चे स्कूल पहुंचे और उसी के थोड़ी देर बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले मेल की खबरें आने लगी। पहले दिल्ली में 20 से ज्यादा स्कूलों में धमकियां दी गई, फिर उसके बाद ये मामला बेंगलुरु तक पहुंच गया। दिल्ली के पश्चिम विहार, रोहिणी, सेक्टर 3 समेत कई इलाकों के पॉपुलर स्कूलों को धमकियां भरे मेल भेजे गए। इसके बाद बेंगलुरु के 40 स्कूल को इसी तरीके से धमकियां दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक स्कूलों को मिले ईमेल में डरावनी और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मेल में लिखा है कि स्कूलों के क्लासरूम में कई विस्फोटक छिपाए गए हैं। ये विस्फोटक वाले प्लास्टिक के बैग में रखे गए और इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल है। ये विस्फोट इतने घातक होंगे कि इनके बाद कोई नहीं बचेगा। न्यूज देखकर हम लोग हंसेंगे। मेल भेजने वाला कोई मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति लगता है। उसने लिखा है कि जब विस्फोट की खबर वो टीवी पर देखेगा तो हंसने के बाद वो भी दुनिया छोड़ देगा, क्योंकि उसे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। डॉक्टरों पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनकी दवाएं सही से काम नहीं करती। दवाओं के जरिए सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और मैं जीता जागता उदाहरण हूं, इसीलिए तुम सब इसके लायक हो। इस तरह की धमकियां मिलने के बाद स्कूल प्रशासकों को लग रहा है कि ये जरूर किसी मानसिक रोगी की हरकत हो सकती है, जो सिस्टम की खामी का शिकार हुआ है और अब अपनी परेशानियों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, इसीलिए इस तरह की धमकी भरे मेल किए हैं। लेकिन मानसिक रोग इतना सीधा भी नहीं है कि इसकी धमकी को हल्के में लिया जाए, क्योंकि जिन स्कूलों को मेल आए हैं वो कोई छोटे मोटे स्कूल नहीं है, बल्कि दिल्ली और बेंगलुरु के सबसे महंगे और प्राइवेट स्कूल हैं और ये सब स्कूल महानगरों में पॉश इलाके में स्थित है। फिलहाल स्कूल प्रबंधन की तरफ से पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है और बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए धमकी भरे मेल की बारीकी से जांच हो रही है। फिलहाल ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।